Hello, friends. Today we will discuss about a very serious issue, that is how to write a descriptive answer. It is very crucial because we have some MCQs knowledge, जैसे कि हमारे जो WBCS में कंपलसरी पेपर होते हैं उसमें ज़्यादातर MCQs है, except English and Bengali. If you see the syllabus of WBCS mains syllabus, you can inculcate how many numbers of papers totally? 1600. Out of 1600, 800 papers, that is descriptive. It is very, very crucial. That is English, Bengali or Nepali, etc. Then we will improve our writing capacities, through which we can cope the descriptive crucial aspects, जैसे कि लेंदी क्वेश्चन लिखने के लिए हमको जो तकलीफ होते हैं वो उससे बाहर आने के लिए ये क्लास हम आज ले रहे हैं. That is how to write a best answer. सोचो दोस्तों, ज्यादातर मार्क्स ना मिलने से क्या होगा? ये एग्जाम में तुमको क्वालिफाई नहीं कर सकता. इसलिए हमको ये स्ट्रैटेजी डेवलप करना होगा, जैसे कि वी विल डेवलप अ स्ट्रैटेजी टू गेन more and more marks. That's why the descriptive answer should be structured. Descriptive answer should be structured and should be logical. It should be very logical. And find what are you supposed to answer. जैसे कि पहले हमको सोचना होगा किस आंसर हम लिखेंगे, किसके ऊपर आंसर हम लिखेंगे. दोस्तों, पहले हम ये याद दिलाना चाहते हैं कि जिस डिस्क्रिप्टिव पेपर के ऊपर सोचो कि सोशियोलॉजी के ऊपर डिस्क्रिप्टिव लिखना होगा, ये है. तो पहले ही हमको सोचना है हम क्या लिखेंगे, किसके ऊपर लिखेंगे. और इंग्लिश पेपर के ऊपर हम लिखना है और नेपाली पेपर के ऊपर हमको कुछ लिखना है, डिस्क्रिप्टिव लिखना है. तब हमको ये सोचना है पहले ही हम क्या लिखने जा रहा है. व्हाट आई एम ऑट टू बी रिटन. इसलिए ये सोचना पहले से ही हमको सोचना पड़ेगा. सपोज अ क्वेश्चन, डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस. डिस्कस क्या करना है? डिस्कस करना है. क्या है द डिफरेंस? ये अंतर हमको ढूंढना है. डिफरेंस बिटवीन सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस वेयर बोथ आर एसिमिलेटेड. ये पहले ही सोचो कि कितने पार्ट है क्वेश्चन में. देयर आर 2 पार्ट्स. डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस एंड अगेन वेयर बोथ आर एसिमिलेटेड. सो टू फाइंड द कोर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. क्वेश्चन में कितने पार्ट है, कोर पार्ट है. फाइंड की वर्ड्स ऑफ द क्वेश्चन. विच वन ऑफ द की वर्ड्स? Which one of the keywords? During answer, you must touch the keywords absolutely. Keywords, that is discuss. Then answer according to the question. Answer according to the question.
So, like this question has given by the question setter. So this is our question, and according to the question, there should be a directive. There should be a directive. Go through the question carefully. Go through the question carefully. जैसे कि हम कहते हैं पूरा पूरा क्वेश्चन पढ़ो, आधा मत पढ़ो. सोचो कि देयर आर टू पार्ट्स. क्या करते हैं कि डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस. ये पढ़कर ही जैसे कि हमको कॉमन मिल चुके हैं, क्या करते हैं, हम लिखना शुरू करते हैं. लेकिन देयर आर सम अदर पार्ट्स वेयर बोथ आर एसिमिलेटेड. ये इस तक पढ़ो. ये पूरा पढ़ने के बाद तब क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करो. ओ टू फाइंड द कोर पार्ट. इसलिए कितने पार्ट क्वेश्चन में हैं ढूंढो. एंड फाइंड की वर्ड्स ऑफ द क्वेश्चन. क्वेश्चन में की वर्ड क्या है? दैट इज डिस्कस. डिस्कस. ड्यूरिंग आंसर यू मस्ट टच द कीवर्ड्स. क्या करने के लिए बोल रहे हैं? डिस्कस करने के लिए. आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. क्वेश्चन डायरेक्टिव. क्वेश्चन डायरेक्टिव देखकर क्वेश्चन ये आंसर करना होगा. गो थ्रू द क्वेश्चन केयरफुली एंड फाइंड द क्वेश्चन डायरेक्टिव. या क्वेश्चन डायरेक्टिव क्या है? डिस्कस. This one is the question directive. That is the core part. क्या है? Discuss question directive. Discuss is the question directive. Structure your answer. ये सोचकर क्वेश्चन डायरेक्टिव देखकर अभी स्ट्रक्चर योर आंसर. क्या लिखना, कैसे लिखना, ये स्ट्रक्चर हमको बनाना होगा. Structure your answer with logical flow. Logical flow. जैसे क्वेश्चन लिखा है उसी तरह हमको आंसर ढूंढना पड़ेगा. दैट इज स्ट्रक्चर में क्या होना चाहिए? इंट्रोडक्शन. दैट इज कॉल्ड थीसिस. दैट शुड बी वेरी इंप्रेसिव. क्या है? इंट्रोडक्शन में हम ऐसे वर्ड हम चुनेंगे जो देखकर एग्जामिनर को अट्रैक्शन बढ़ जाता है. दैट इज इम्प्रेसिव. इम्प्रेशन क्रिएट करने के लिए हमको थोड़ा कुछ लाइन, 3, 4, 5 लाइन हमको लिखना है. देन बॉडी. दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन. देन बॉडी ऑफ अ क्वेश्चन. देन कंक्लूजन. इंट्रोडक्शन, बॉडी, देन कंक्लूजन. तो बॉडी में क्या रहना है? कंटेंट. कंटेंट कैसे हम करेंगे? डायग्रामेटिक और डेकोरेटिव कंटेंट हमको लिखना है. कैसे हैं? जो क्वेश्चन हमको दिए हैं इसके ऊपर ध्यान देना है. और बॉडी ज्यादातर बड़ा होना चाहिए. सपोज हमारे सोशियोलॉजी में क्या कहते हैं? 40 मार्क्स क्वेश्चन यू मस्ट राइट विद इन 4 पेजेस. 400 marks or 40 marks you must write 4 pages. Then within this 4 page introduction and conclusion must be. And in between introduction and conclusion there should be a body. If the question is 40 marks question, then if we sketch 4 pages of answer, then body should be a large part, because introduction may be half pages, conclusion may be half pages, and 3 pages should be half page and 3 pages should be body. So this one, and within this body, जैसे कि हमारे ये पेपर थियोरिटिकल है,
जैसे हमारे पेपर थियोरिटिकल है, इसलिए हमको लिखने के बीच में जरा कुछ डायग्राम देना पड़ेगा। जैसे कि सोचो कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ caste, characteristics of caste. Here there are some characteristics, and after writing the characteristics, now characteristics of caste, that is the diagram. So there are few characteristics. So this like diagram, or you can sketch the diagram in any way, but it must be lucrative. It must be lucrative. सोचो हमारे WBCS मेन एग्जामिनेशन में there is a hidden quality, that is good handwriting. You must write in your good handwriting. So there is no written condition. However, this one is hidden condition that PSC question setter demanded from the aspirants, that they should write something very decoratively, consciously, with a good looking handwriting. अच्छी हाथों में तुमको लिखना है. ये अकथित हिडन ये कंडीशन है, ये हमको मानना पड़ेगा. Then conclusion, that is closing. Conclusion, that is closing. That is thesis, that we are starting to write something according to your question, and it should be very impressive. That question setter or examiner should be attracted through the introductory part. And how many? That is half page. Max to max half page. Introduction. Body should be 3 pages. If the question is for 40 marks question. 3 pages or 2 pages or 2.5 pages. And conclusion should be again half page. And it should be very impressive again. जैसे कि किसी आंसर लिखने के लिए हम जैसे शुरुआत की, ये वेरी लुक्रेटिव होना चाहिए, एग्जामिनर को आकर्षित करना चाहिए, और जो मेन बॉडी कंटेंट, जो जहां पर कंटेंट है, कंटेंट किसके ऊपर? अकॉर्डिंग टू आंसर क्वेश्चन. और इसमें डायग्रामेटिक एनालिसिस करना चाहिए. इट शुड बी वेरी डेकोरेटिव. एंड इन कंक्लूजन पार्ट्स, दैट इज वी आर क्लोजिंग, जहां पर हमको कंक्लूजन लिखना है, वह इंडिकेशन होना चाहिए दैट द एस्पिरेंट्स आर कंक्लूडिंग और एंडिंग द एनालिसिस. एंड इट, दैट इज द क्लोजिंग पेज और क्लोजिंग राइटिंग शुड बी ऐसे ही लिखना होगा जो एग्जामिनर और ज्यादातर मांगते नहीं हैं और सोच रहे कि यही अच्छा है, और ज्यादा नहीं चाहिए, यही अच्छा है. तो ये है स्ट्रक्चर. नाउ इंट्रोडक्शन में हमको क्या लिखना है? जैसे कि डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखने के लिए इंट्रोडक्शन शुड पुट फॉरवर्ड द अनप्रूवन थीसिस. जैसे कि हम शुरुआत में इंट्रोडक्शन में वही हम लिखना चाहते हैं जो टिल अनप्रूवन, अभी तक प्रमाणित नहीं हुई है. दिस शुड बी प्रूव्ड. यहां हम ऐसे ही कुछ लिखना चाहते हैं जो आने वाले लिखन में
हम वो प्रमाण करेंगे बाय कोटिंग फैक्ट्स एंड एग्जाम्पल्स। और कैसे हम प्रमाण करेंगे? जो फैक्ट्स एंड एग्जाम्पल हम दे के हम आने वाली लिखन में वो हम प्रमाण करेंगे। इंट्रोडक्शन इज नॉट द समरी ऑफ योर आंसर, माइंड इट। Whenever we are trying to write in introductory part, it should not be summary of your answer, rather the thesis, that is the clue, जैसे कि थोड़ा कुछ इंडिकेशन व्हाट यू आर ट्राइंग टू राइट फर्दर, जहां हमारे कंटेंट में बॉडी में जो हम लिखना चाहते हैं वो हम जैसे इंट्रोडक्टरी पार्ट में थोड़ा कुछ इंडिकेशन हम देंगे। यही ये इंट्रोडक्शन जो हमारे क्वेश्चन है। सपोज दिस वन इज द क्वेश्चन, डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस। इस बारे में हमारे थोड़ा कुछ इंट्रोडक्शन हम ऐसे ही देंगे जो आने वाले लिखन में, दैट इज बॉडी में और कंक्लूजन में हम ऐसे कुछ प्रमाण करने के लिए हम लिखना चाहते हैं। दैट इज इंट्रोडक्शन इज नॉट द समरी ऑफ योर आंसर, rather the thesis, that is the clue what you are trying to write further। जो आने वाले पेजेस में हम जो लिखना चाहते हैं वो उसी के ऊपर क्लूज है। नाउ द बॉडी, आफ्टर इंट्रोडक्शन बॉडी इज अनदर पार्ट, बॉडी ऑफ आंसर। इसमें क्या रहना चाहते हैं, क्या लिखना चाहोगे? जैसे कि बॉडी ऑफ आंसर शुड जस्टिफाई योर थीसिस, जो इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम इंडिकेशन किए थे उसी के ऊपर एक्सप्लेनेशन वो इंट्रोडक्शन बॉडी में देना होगा। बॉडी ऑफ आंसर शुड जस्टिफाई योर थीसिस which you have written in the introduction। जो हम इंट्रोडक्शन में लिख चुके हैं, जो हम आने वाले लिखन में ऐसे ही हम लिखेंगे, वो अभी एक्सप्लेन करना चाहते हैं, करना चाहूंगा। इन द बॉडी ऑफ आंसर you should touch all possible dimensions। In the body of answer you should touch all possible dimensions। जैसे हर दिशा के ऊपर हम हमारे लिखन हम जारी रखेंगे, जैसे कि सोशियो इकोनॉमिक, अर्थ सामाजिक, पॉलिटिको कल्चरल, राजनैतिक सांस्कृतिक, रिलीजियो एथनिक, धर्मीय, जाति, सत्ता, इसके इस डायमेंशन, इस दिशा के ऊपर जो जो कहना चाहते हैं हम, जैसे हर दिशा के ऊपर हम नजर डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल पॉवर्टी इन इंडिया, इसके ऊपर हम चाहते थोड़ा कुछ लिखना चाहते हैं, देन क्या होगा? देन हियर शुड डिस्कस all possible dimensions, that is socio-economic, politico-cultural, religious, ethnic, etc. all possible dimensions regarding poverty in India। ऐसे ही हैं, जितने हम कह सके विद इन अ टाइम लिमिट उतने ही हम कहूंगा। इसमें शायद हमारे सोशियोलॉजी में there are few structure like 6 किस्म की स्ट्रक्चर है। क्या क्या है? जैसे नंबर क्या है 40 मार्क्स का, दूसरा क्या है 30 मार्क्स का, तीसरा क्या है
25 मार्क्स का, चौथा 20 मार्क्स का, पांचवा 15 मार्क्स का, छठा 10 मार्क्स का। ये क्वेश्चन मार्क्स डिवीजन होते हैं। जब हम कहते हैं कि 40 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है वो 4 पत्ता में क्लोज करो पेज, और 30 नंबर वाला क्वेश्चन 3 पत्ता में क्लोज करो, 25 नंबर वाला क्वेश्चन 2.5 पत्ता में क्लोज करो, और 20 वाला 2 पेजेस, 15 1.5 पेजेस, 10 वाला क्वेश्चन 1 पेज में कंप्लीट करो। और टाइम कितना है? टाइम लेना है 40 मार्क्स वाला क्वेश्चन को 30 मिनट्स लो, 30 मिनट्स वाला क्वेश्चन 22 मिनट लो टाइम, और 20 वाला क्वेश्चन को 25 वाला क्वेश्चन को क्या है 18 मिनट लो, 20 वाला 15 मिनट्स, और 15 वाला 12 मिनट्स, और 10 वाला 8 मिनट्स। ये है स्ट्रक्चर। जो भी लिखना है डिस्क्रिप्टिव में इस दिशाओं में लिखना है। नाउ द समरी। क्या हम अभी तक क्या क्या हम कहते थे, क्या क्या हम कह चुके हैं? नीड टू राइट वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर। हम जो भी लिखना है हम पहले से सोचेंगे किस दिशा में, किस माफिक, कितने वॉल्यूम में, कितने पेजेस में, कितने समय में, किस स्ट्रक्चर में हमको लिखना है। ये पहले से ही हमको बनाना होगा। ये है पहला वाला। दूसरा है वेल स्ट्रक्चर मीन्स क्या है? वेल स्ट्रक्चर जो हम कहते हैं इसका मतलब क्या है? लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। जो हम ये इसमें एक कनेक्शन होना चाहिए, क्रोनोलॉजी होना चाहिए। जो हम इंट्रोडक्शन में लिखे हैं बॉडी में हम वो प्रूव करेंगे। जो हम इंट्रोडक्शन में वादा किए हैं, जो ये इसके ऊपर हम अभी लिखना है, ये एक वादा इंट्रोडक्शन में, बॉडी में वो हम लॉजिकली प्रेजेंट करेंगे, वो प्रूव करेंगे। कंक्लूजन में क्या करना है? कंक्लूजन में हम कहेंगे कि ये इस तक हमको पा चुके हैं। ओके, जैसे इसके कंक्लूजन है, कंक्लूजन में हम क्या करना है? कंक्लूजन ऑफ द आंसर शुड बी आफ्टर एनालाइजिंग दिस। जो भी हम इंट्रोडक्शन एंड बॉडी में कह चुके हैं, जो आफ्टर एनालाइजिंग सच एंड सच द थीसिस इज प्रूव्ड, थीसिस दैट इज इन इंट्रोडक्टरी पार्ट, प्रूव्ड एज यू स्टेटेड इन योर इंट्रोडक्शन। जो भी तुम कह चुके हैं इंट्रोडक्शन में, इट शुड बी लॉजिकल, इट शुड बी लॉजिकल, दैट इज कॉल्ड लॉजिकल। If your thesis is positive, that is in your introductory part, that's saying something positively, conclusion should be positive. If your thesis, that is introduction, is negative, then your conclusion should be negative. Mind it. जैसे इंट्रोडक्शन में कोई सकारात्मक कुछ कहे के इंट्रोडक्शन शुरू किए थे, सकारात्मक होने के नाते वही आंसर में जब
अंतर और कंक्लूजन लिखना चाहते हैं, उस कंक्लूजन भी सकारात्मक और पॉजिटिव होना चाहिए, और पॉजिटिवली it must be positive, because your thesis or introduction has completed as positive, then your conclusion should be positive. If your thesis or introduction stated as negatively, that is socho jo, would you consider religion is a very closed group? Religion, caste is a very closed group. In your concluding part, you stated that yes, caste is a very closed group. Then your answer should be positive. But if you say the caste is not a closed group, caste is not a closed group, then your conclusion should be that the caste system is not closed system. That is, this one is very open and the caste system is very dynamic. So इस कहे के हमको conclude करना पड़ेगा. Now if you see the summary, that what we have discussed in our total discussion, that is, need to write a well structured answer. Well structured कैसे है? Well structured means लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन. जैसे कि हमको क्या कहें कि इंट्रोडक्शन पॉजिटिव होने के नाते कंक्लूजन भी पॉजिटिव होना चाहिए. सकारात्मक इंट्रोडक्शन के लिए सकारात्मक कंक्लूजन भी होना होगा. और इफ योर इंट्रोडक्शन इज नकारात्मक, नेगेटिव, नकारात्मक, then your conclusion should be nakaratmak, that is negative. Make sure, ये निश्चित होना होगा क्या, what is really asked by the question. It is very very important as well as crucial issues. What is really asked by the question setter, that is PSC, in the question. ये हम हमारे एस्पिरेंट को हर बार कहते हैं कि पूरा क्वेश्चन पढ़ो, सावधानी से पढ़ो, क्या क्वेश्चन सेटर मांगते हैं ये पहले सोचो. इसलिए कहते कि मेक श्योर व्हाट इज रियली आस्क्ड बाय द क्वेश्चन सेटर इन द क्वेश्चन. दिस कैन बी अंडरस्टूड by carefully observing the keywords. क्वेश्चन में जो कीवर्ड्स एंड डायरेक्टिव्स होते हैं वो देखकर पहले ख्याल करो जो क्वेश्चन में क्या मांगते हैं. दिस कैन बी अंडरस्टूड by carefully observing the keywords and directives. Give examples to substantiate your views in the body of answer. जो आंसर में बॉडी होते हैं उसमें एग्जाम्पल दो. जो पॉजिटिव सकारात्मक एग्जाम्पल देकर उसके ऊपर कंटेंट को वैलिड करना वैलिड करना होगा. एट द एंड कंक्लूशन should highlight that. कंक्लूशन में वही ज्यादातर अपलिफ्ट करो कि योर थीसिस, इंट्रोडक्शन में जो तुम वादा किए थे उसके ऊपर ज्यादातर कंक्लूशन में वादा करो, बोलो. जो ये हम शुरुआत में बोल चुके थे, अभी हम कहते वही सही. Your thesis introduction has been proved through examples, facts, etc. So ऐसे ही हमको
इंट्रोडक्शन, ऐसे ही हमको देखना है हम कैसे वो हम लिखेंगे। तो ये हमारे तरफ से, यही हमारे तरफ से कहते हैं कि ज्यादातर पढ़ो, अच्छा किस्म से पढ़ो, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना बहुत कठिन है, इसलिए इस क्लास में हम इसके ऊपर ध्यान देना चाहते हैं कि हाउ टू राइट डिस्क्रिप्टिव आंसर। सो इसलिए पहले से ध्यान देकर पढ़ो, पढ़ के ध्यान देकर पढ़ो, पढ़ के आंसर करो। सो we will concluding our discussion that you are you are finally concluded our discussion. Thank you so much. Thank you. Thank you.